नमस्कार, बंसल न्यूज की खास चुनावी पेशकश क्या बोलती पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं मुश्ताक कुरैशी और आज बात करेंगे बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस का दबदबा यहां रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इस सीट पर भाजपा ने लगातार जीत दर्ज की है। भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री रहे कृष्णमूर्ति बांधी यहां से वर्तमान में विधायक हैं। 2003 से लेकर अब तक हुए चुनाव में 3 बार कृष्णमूर्ति बांधी यहां से विधायक रहे हैं। 2013 के चुनाव में कांग्रेस को यहां की जनता ने मौका दिया था। इस वक्त हमारे साथ मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कब्जा है। ऐसे में शुरुआत सीधे भाजपा से करते हैं। भाजपा के कुछ नेता यहाँ मौजूद हैं। आपके विधायक का यह क्षेत्र है, कृष्णमूर्ति जी लगातार यहाँ से जीतते आए हैं। क्या कुछ विकास मस्तूरी की जनता का आप लोगों ने अब तक किया है? जहाँ तक विकास की बात है, मैं आपको बता दूं कि सरकारी आंकड़े जो कि कांग्रेस सरकार है, उनके आंकड़ों के हिसाब से जो आखिरी आंकड़े जारी किए हैं, बिलासपुर जिले में कांग्रेस के विधायक होने के बाद भी सर्वाधिक विकास कार्यों की स्वीकृति डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी ने कराया है। और दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की न्यूज बनी थी, बड़ी सी न्यूज, ये पूरी जनता जानती है। उनको जाना ही जाता है विकास की आंधी। डॉक्टर बांधी उनके विकास की ऐसी आंधी है कि 2018 में कांग्रेस उनकी आंधी में उड़ गई और पता भी नहीं चला। और जनता उनके साथ है, उनके विकास कार्यों के साथ हैं, और उनके जैसा सक्रिय विधायक आसपास के पूरे जिले में नहीं है। देखिए, काफ़ी सक्रिय हैं विधायक, ऐसा भाजपा का कहना है। कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर प्रेमचंद जायसी जी। भाजपा बड़े दावे कर रही है। 2018 में कांग्रेस का प्रदेश में लहर था, लेकिन ये सीट आप जीत नहीं पाए। क्या कैसे देखते हैं पिछले 5 सालों को यहाँ पर? क्षेत्र में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी सबसे निष्क्रिय विधायक है। और कृष्णमूर्ति बांधी वह विधायक है जो जोंधरा से लेकर उदय बंद प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत सड़क बनता है। जुलाई में वो कार्य कंप्लीट होता है और 2 महीना बाद सड़क उखड़ जाता है। आर्यन बिल्डर्स डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी के उसके फ्रेंडशिप है, और उनके फ्रेंड की भेंट चढ़ गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई वो रोड। दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा, बीपी सिंह जी ने कहा कि कृष्णमूर्ति बांधी बहुत ज़्यादा स्वीकृत कराने वाले विधायक हैं, काम स्वीकृत कराने वाले विधायक। मैं कहना चाहूँगा कि विधायक निधि के 4 साल के कार्यकाल में 4-4 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, 20%, 10% कमीशन की भेंट चढ़ गई। लगातार वो हमारे जोगी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं 35%। तो ये करप्शन के नाम से ये विधायक जाना जाएगा। करप्शन का आरोप लग रहा है भाजपा के विधायक के ऊपर। कई बड़े घोटालों का आरोप यहाँ पर लगा रही भाजपा। सब कमीशन खाने वाले कांग्रेस गवर्नमेंट ही कर रही है। जितना भ्रष्टाचार, जितना कमीशन खोरी, आज डिप्टी कलेक्टर में करोड़ों रुपए का धांधली, इनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जितने मंत्री मिनिस्टर के बच्चे को डिप्टी कलेक्टर बनाया। हमारे पास यहाँ पर जोगी कांग्रेस के भी कुछ साथी मौजूद हैं। भाजपा के विधायक के अपने दावे हैं, कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही। कैसे देखते हैं पूरे कार्यकाल को? यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों चोर मसरे भाई है। यहाँ जनपद में जाइए तो रोजगार गारंटी का भी काम पास कराने में कमीशन खोरी चलता है। इन लोग को राष्ट्रीय मुद्दा लेके यहाँ पहुँचना है, बाकी लोकल मुद्दे के मतलब ही नहीं है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पास तो ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, बिल्हा ब्लॉक से ला के यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, कई बड़े आरोप जोगी कांग्रेस भी लगा रही है। हमारे साथ नई पार्टी आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। कांग्रेस और भाजपा, यहाँ से लगातार भाजपा को मौका मिला, कांग्रेस को भी मौका मिला। कैसे देखते हैं दोनों के कार्यकाल को? अब 23 साल हो गए मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ को। विकास देख ले, हमारा जनपद मुख्यालय, जनपद जाओगे तो नदी पार कर कर जाना पड़ता है। ये तो विकास है भाजपा विधायक का। कांग्रेस का गवर्नमेंट है, उसके बाद आप हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ भी नदी पार कर कर आपको जाना पड़ेगा। ये मस्तूरी क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास है। यहाँ पर स्कूल देख लीजिए, 23 साल हो गए अभी तोड़े हैं, चुनाव आए हैं तब। ना तो शिक्षा में ध्यान है, ना तो स्वास्थ्य में। दर्रीघाट से कर्रा की रोड पैसा निकला और फंड को खा गए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हर पंचायत को 20%, 30% में कमीशन देते हैं और उसे कोई कार्य कहीं पर दिखाई नहीं। का आरोप लग रहा है भाजपा। प्रमाणित कर दो, कहाँ पर कमीशन लगा? प्रमाणित करने बोल रहे हैं यहाँ पर। है कमीशन का आरोप सही है यहाँ पर?
किस कमीशन का आरोप है। हर गांव में 10% से कमीशन पे ही काम करता है। 20%, 30% वहाँ कमीशन। हर पंचायत के सरपंच सचिव परेशान है उनसे कमीशन के चलते। कमीशन का आरोप है। ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद सरपंच हूँ। आज तक मैंने 1 रुपए कमीशन नहीं दिया है। तमाम आरोप लग रहे हैं। मैं फिर से जोगी कांग्रेस के पास जाऊंगा। भाजपा जो है बड़े काम के दावे कर रही है, कांग्रेस जो है कमीशन का आरोप लगा रही है। क्या होता है यहाँ पर काम? यहाँ काम ऐसा हुआ है, ये मस्तूरी का नाली लगा है। इस नाले में कांग्रेस ने बनवाया, बीजेपी ने कमीशन खाई, इसलिए तो विरोध नहीं किया ना। न नाली में रोड का पानी जाता है, न जनता का पानी जाता है। तो रोड के नाली काहे के लिए बनाया गया है? काहे बनाया है? मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। पहले चूंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस की है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। आप लोग का विधायक है, नाली को लेकर के जो आरोप लगे, आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की, 2000 करोड़ का घोटाला, गोठान की बात की, 1300 करोड़ का घोटाला। उन्होंने किसानों की बात किया कि किसानों का हम सहयोग करेंगे। 536 किसान 4 साल में आत्महत्या किया। यहाँ भाजपा का विधायक है, जो लोकल मुद्दों के आरोप लग रहे हैं, नाली, सड़क, स्वास्थ्य, कैसी स्थिति है? स्थिति बढ़िया है। आरोप बेबुनियाद है। जिनकी सरकार है वो खुद भ्रष्ट में लिप्त है। अभी कोई छुपा नहीं है। तहसीलदार पटवारी के से रकबा किसान का कटौती कराया। मस्तूरी में महिलाओं की स्थिति को लेकर के सुरक्षा और अन्य जो चीजें, कैसी है महिलाओं की स्थिति मस्तूरी की बात करें तो? मस्तूरी में भी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। और विधायक कृष्णमूर्ति बांधी जी विधायक है पिछले 15 सालों से, उसमें रेडी टू ईट एक महिला चला रही है। राज्य में आपकी सरकार है, राज्य में आप लोगों की सरकार है, सुरक्षा पे आप सवाल खड़े कर रही हैं। 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, इसके पहले की सुने इसके पहले की बात कर रही हूँ। रेडी टू ईट जब चलाया जा रहा था भाजपा शासन के समय की बात कर रही हूँ। एक महिला 5-5 महिला समूह को लेके चला रही थी, उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्शन भी किए थे। उसके बाद भी गरीब महिलाओं का समूह बना के चलाए हैं भाजपा के महिला कार्यकर्ता। बड़े मामले में महिला सुरक्षा, सड़क, कई बड़े आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या मुख्य समस्याएं आप लोग मस्तूरी में देखते हैं? अभी हमारा जो इंदिरा चौक को ही ले लो, भाजपा कांग्रेस दोनों का सरकार है, यहाँ सामुदायिक शौचालय नहीं है। और रही बात सड़क की, आप यहाँ सरसेनी, बगरखुदा, मटिया, यहाँ जाके देखिए सड़क, आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो यहाँ का हाल है। देखिए कई बड़े आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। मैं फिर से बीजेपी से जवाब लेना चाहूंगा। कांग्रेस बड़े जो वादे हैं वो कर रही है, किसानों के हित का काम की बात कर रही है। यहाँ पर कितना फायदा यहाँ पर लोगों को मिल रहा है? मैं अपने मित्र के बात का जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल कह रही है। ये बताने में क्यों डरते हैं? उसमें से 2203 रुपए मोदी सरकार दे रही है, ये दे रहे हैं केवल 400 रुपए, और वो भी 4 किस्तों में। वो भी आप लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बोल रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं 2200 रुपया। अब आप सुनिए, जब छत्तीसगढ़ में 2200 रुपए दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी देना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी देना चाहिए। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। ये झूठों के सरदार हैं। आपके जो अन्य राज्य हैं वहाँ किसानों को फायदा नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। अब आप समझे कि भूपेश बघेल को क्यों लबरा सरकार कहते हैं, क्योंकि बघेल जी तो ठीक, ये लोग भी झूठ बोलते हैं। और हमारी महिला बहन ने उठाया कि क्राइम का मामला, महिला सुरक्षा का, पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ में 5000 महिलाओं के ऊपर बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले दर्ज हुए हैं। 5000 महिलाओं के ऊपर, और महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्राइम रेट में देश में दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। जी, ये घोटालेबाज सरकार है। अभी देखे हैं पीएससी घोटाला में युवाओं के साथ क्या किया है। 8 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की पैसा भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट में जो दिया, हमारी पैसा है ना, वो क्यों दिया? यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा लेकर चलते हैं। जैसे पूरा छत्तीसगढ़ में दारू का बिल्डिंग कौन बनवाया? बीजेपी ने। उसमें दारू कौन बेच रहा है? कांग्रेस ने। कभी छत्तीसगढ़ का जनता, मस्तूरी का जनता के बारे में सोचे हैं? क्या मुख्य समस्याएं आप मस्तूरी में? यहाँ इसलिए है कि दारू बंद करे तो यहाँ नशाखोरी कम हो जाएगा, छेड़खानी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। नशाखोरी बढ़ा रहे, युवा नशा रहे और मस्त रहे। यहाँ पर मस्तूरी में नशाखोरी की बात आ रही है, और क्या बड़ी समस्याएं देखते हैं? पलायन भी एक बड़ी समस्या आ रही है। मैं पलायन के बारे में बता दूं, कांग्रेस भाजपा का भी खेल कर रहे हैं। राज्य में देखो कांग्रेस की सरकार है, और दुर्भाग्य से मस्तूरी में भाजपा का विधायक है। मस्तूरी का दुर्भाग्य है, ऐसे निष्क्रिय विधायक मिले हैं,
यहाँ रोजगार का कोई उपलब्ध नहीं है। सबसे ज्यादा पलायन मस्तूरी से जाते हैं पूरे प्रदेश में। ये हमारे लिए और विधायक के लिए शर्म की बात है। जनता को जो रोजगार नहीं दे सकता, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकना है। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है मस्तूरी पे। यहाँ के लोगों को पलायन को लेकर के काफी समस्या रहती है। बाहर लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप लोगों के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे स्तर पे, विधायक स्तर पे जो भी प्रयास है ग्रामीण स्तर पे किए जा रहे हैं। पलायन की जो प्रमुख समस्या है उसका कारण क्या है कि पंचायत में आज तक 4 सालों में स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से 1 रुपए का फंड नहीं दिया गया। जो भी विकास कार्य है वो मनरेगा के द्वारा हो रहा है। 15वें और 16वें इस साल में 15 साल तक आप लोगों का भी शासन रहा है। पलायन को रोकने के लिए आप लोगों के द्वारा इस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है? पलायन को रोकने के लिए पिछले 15 सालों में ही हमारे क्षेत्र में 4 बड़े प्लांट डाले गए जिससे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये बता दें कि पिछले 5 साल की सरकार में रोजगार के लिए और बाहरी की जो बात है, मैं बता दूं, जो रेडी टू ईट का काम है वो इन्होंने उठाकर दिल्ली के रिक्की चड्डा को 32,000 महिला स्व सहायता समूह का काम रेडी टू ईट का दी दिया। और जवाब लें। नरवा गरवा घुरवा के माध्यम से बाकायदा यहाँ से पलायन का स्थिति कम हुआ है। माननीय भूपेश बघेल के सरकार में जितना यहाँ गौठान खुले हैं उसमें कृषि के माध्यम से, मुर्गी फार्म के माध्यम से और अनेक प्रकार के छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से उनको रोजगार देने का महिलाओं को काम मिला है, जिस कारण अभी के डेट में मस्तूरी क्षेत्र का पलायन स्तर कम हो चुका है। कांग्रेस के द्वारा बड़े काम यहाँ पर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी गोठान जैसे बड़े यहाँ पे काम जो है कांग्रेस गिना रही है। फायदा मिल रहा है लोगों को यहाँ पर? सिर्फ कागज में है नरवा घुरवा बाड़ी। आज छत्तीसगढ़ को जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। भुलाकर फिर नरवा घुरवा। हमारे बेरोजगार साथी पढ़ लिख कर क्या गोबर भी नेंगे कि गौमूत्र भी नेंगे? ये रोजगार है? स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है मस्तूरी में? यहाँ स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत ही घटिया है। देखिए 15 साल का भाजपा का सरकार था जिसमें यहाँ का खुद स्वास्थ्य का मंत्री था बांधी जी। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ का सोनोग्राफी वगैरह कुछ नहीं होता है। देखिए स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं बांधी जी, फिर से भाजपा से जवाब लेना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर यहाँ पर सवाल उठा रही है पार्टी। देखिए जब हमारे विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में 518 प्राथमिक चिकित्सालय खोलने का रिकॉर्ड है, जिसके लिए राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था उनके अगले स्वास्थ्य मंत्री। यहाँ पर कैसी स्थिति है स्वास्थ्य की? लोगों को मिल रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं में फायदा? जब से कांग्रेस की सरकार आई है तो हॉस्पिटल तो है मगर डॉक्टर नहीं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं। आप लोगों के द्वारा उन डॉक्टरों के नहीं आने पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी कर चुके हैं और मुख्यमंत्री जी को लगातार इस बारे में पत्र विधायक द्वारा लिखा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, कैसी स्थिति यहाँ पर? क्षेत्र की सबसे बड़े मूलभूत आवश्यकता होती है पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य विभाग में देखने की जिम्मेदारी विधायक की होती है और विधायक ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार यदि नहीं करेंगे, विधानसभा में यदि मांग नहीं रखेंगे, जो सत्ता दल है उसे अवगत नहीं कराएंगे तो स्वास्थ्य का विस्तार कैसे होगा? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10 बार लेटर लिखे हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का इलाज छत्तीसगढ़ शासन 5 लाख आयुष्मान कार्ड को बंद कर दिया इन्होंने छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर शिक्षा को लेकर के क्या स्थिति है? शिक्षा के मस्तूरी क्षेत्र के अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो शिक्षा में क्या स्थिति है? मस्तूरी क्षेत्र में जैसे यहाँ मॉडल स्कूल खोला गया जिसमें गरीबियों का बच्चा मॉडल में सीबीएसई में पढ़े बोल के, लेकिन जैसे भाजपा सरकार आया तो उसको प्राइवेटीकरण दिल्ली पब्लिक को आज छत्तीसगढ़ बेच दिया गया, किराया दे दिया गया। तो शिक्षा कहाँ से होगा? हमारे लोकल विधायक खुले हैं, कांग्रेस ने आत्मानंद स्कूल खोले, यहाँ खुले हैं आत्मानंद स्कूल खुले हैं लेकिन उसको विजिटिंग करते नहीं। बच्चे आज 50 है, अभी जाके देखिए 10वीं कक्षा में कितना है तो 15 जने हैं। क्यों 15 हो गए बच्चे? ये स्थिति खराब है, गुणवत्ता खराब है वहाँ का। कैसी स्थिति है यहाँ पर? जो स्कूल जो खुले हैं उस स्कूल की स्थिति क्या है? स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्थापना हुई है मस्तूरी में, पचपेड़ी और सीपत में। आप पत्रकार होने के नाते जाके देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई हो रही है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कृष्णमूर्ति बांधी अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं जिसको लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी को परिवर्तन का मन क्षेत्र ने बना लिया है।
भैया ये कह रहा हूं मैं कि ये दूसरी बातें करते हैं। मैं कहता हूं ये रोजगार देने की बात करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला अपने भाई भतीजे को दे दिया जिम्मेदारी, हाई कोर्ट ने दिखा दिया इनके। गौठान के नाम से पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। वहाँ गौठान का परिभाषा होता है गौ माता का सेवा करना। ये जो कांग्रेस की जो सरकार है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की गवर्नमेंट ने यहाँ छत्तीसगढ़ में विकास किया है उसमें अपना पर्ची फाड़े हैं। जो अभी आज यहाँ बिलासपुर में आपके राहुल गांधी जी आए थे वो किस चीज के लिए आए थे? जो केंद्र गवर्नमेंट ने यहाँ 16 लाख परिवारों को यहाँ आवास दिया था, उस आवास का नाम पीएम आवास योजना था, उसको ये अपना पर्ची फाड़ करके क्या दिए इसको, अपना नाम क्या दिए इसको? देखिए कुछ और भी लोग यहाँ पर, कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर युवा होने के नाते कैसे देखते हैं मजदूरी को? कितने यहाँ पर युवाओं के लिए क्या कुछ यहाँ पर काम हो रहे हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा थे मसूरी क्षेत्र में। उसके लिए सरकार द्वारा, भूपेश बघेल द्वारा रोजगारी भत्ता के मिला है आपको? भत्ता मिला है? मिल रहा है ना, कई लोग को मिला, मेरे को नहीं मिला है। 2500 रुपए मिल रहा है। देखिए युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता दे रही है सर। गिनती में मजदूरी, इतना बड़ा मजदूरी है, 2 जन 4 जन को मिल रहा है, सब गिनती में है। इन लोग अगर काम करते, अगर 4 फैक्ट्री खुला बोल रहा है बीजेपी सरकार ने, तो फैक्ट्री में अगर लोकल आदमी को काम मिलता तो काहे बेरोजगार रहता उसको? और सिर्फ काम पूर्ति के 10-10 जने, 5 या 2 जने को बस दे रहे हैं, बाकी एक खाना पूर्ति। तमाम जो पार्टियां हैं उनके सबके अपने वादे हैं। चुनाव जो है वो नजदीक है, कुछ ही महीनों, कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं अपनी कोशिश में लगी हुई हैं। भाजपा से एक आखिरी बात ये जानना चाहूंगा कि चुनाव नजदीक है, इस बार विधानसभा मस्तूरी के जो मतदाता है उसको क्या वादे करेंगे आप लोग? किन मुद्दों के साथ मस्तूरी में आप लोग चुनाव में जाएंगे? देखिए हमारा एक ही मुद्दा है, विकास और रोजगार। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपसे एक बात और कह दूं, एक बात मैं आखिरी में रखना चाहता हूं जो सबके दिल से, हमारे मस्तूरी विधानसभा के साथ साथ पूरे देश के दिल से जुड़ा है। इनके जो मुखिया हैं, इनके जो कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मिटा देंगे। मैं कहता हूं औरंगजेब की औलादे आ गई, गौरी की औलादे आ गई, कांग्रेसी आ गए, अंग्रेज आ गए, इटली आ गए, आज तक सनातन धर्म को छू नहीं पाए। ये सारे सनातनी यहाँ पे खड़े हुए हैं और जय श्री राम बोलने की आजादी केवल भाजपा में है। चुनाव को नजदीक है, 3 बार यहाँ से भाजपा के विधायक रहे हैं। 2013 में कांग्रेस को भी मौका मिला था। इस बार वापसी के लिए मस्तूरी की जनता को क्या कुछ वादे करेंगे? किन मुद्दों के साथ आज इस बार चुनाव में जाएंगे? सबसे पहले ये बात बता दूं, झूठ एक बार चलता है, 2 बार चलता है, 3 बार चलता है। अब झूठ न तो नरेंद्र मोदी का चलेगा, न कृष्ण मूर्ति बांधी का चलेगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लोगों तक पहुंच के विकास कर रही है, हर वर्ग तक पहुंची है, किसानों के पास, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ पहुंची है। आने वाला समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल का और विस्तार हम करेंगे, स्वास्थ्य सेवा का हम विस्तार करेंगे, लोगों को स्वच्छ पेयजल देंगे। दूर छोड़ एरिया में इरिगेशन नहीं पहुंच पाया, पानी नहीं पहुंच पाया नहरों में, वो हम पानी पहुंचा के देंगे। हम हर वर्ग तक विकास को लेके जाएंगे। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस को विधायक बनाएंगे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता मौजूद हैं। चुनाव नजदीक है, क्या मुख्य वादे इस बार चुनाव में आप लोग जनता के लिए करने जा रहे हैं? हमारा मुख्य वादा है शिक्षा का। शिक्षा को सबका समान अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है सबको शिक्षा का समान अधिकार है। आत्मानंद, किस कैटेगरी के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे को क्या एडमिशन है? ये राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग कांग्रेस के साथ दिखते हैं, राज्य में अलग। वो देश हित के लिए है, श्रेष्ठ नेतृत्व का वो फैसला है। हम शिक्षा मुद्दे में काम करेंगे। हमारा चुनावी जुगली मुद्दा नहीं है, गारंटी है हम लोगों का। कि जनता से, मस्तूरी की जनता से क्या मुख्य वादे होंगे? मुख्य वादा है, और जो बेरोजगार है उसको 5 लाख रुपया अनुदान दिया जाएगा, 4 रुपये रेट से धान खरीदी किया जाएगा। हमारे यहाँ का ये देखिए, यहाँ पर सरपंच भी है मस्तूरी के, वो भी खड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं मस्तूरी में कितनी कमियां आप देखते हैं या कितने विकास अब तक हुए, क्या लगता है आपको? कांग्रेस सरकार में 100% कमियां हैं। आज हम जितने सरपंच भाई हैं
सब सिर्फ जो है विकास कार्य सेंट्रल की जो योजनाएं हैं उस पर अपने गांव तक के एवं विधायक जो निधि है उस पर ही विकास कर पा रहे हैं, क्योंकि टोटल जितनी अभी तक की योजना आई हुई है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही है। बाकी कांग्रेस के एक भी कार्य जो बिना कमीशन के एक ग्राम पंचायत, तमाम जो पार्टियां हैं उनके अपने आरोप हैं, अपने दावे हैं। कांग्रेस बड़े मुद्दे गिना रही है, भ्रष्टाचार, कमीशन, पलायन जैसे मुद्दे यहां पर गिनाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा के अपने दावे हैं, लगातार विकास कार्यों की बात भाजपा यहां पर कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले 2023 के चुनाव में मस्तूरी की जनता किस पार्टी के साथ जाती है। क्या यहां से लगातार विधायक बनते आ रहे कृष्णमूर्ति बांधी एक और बार जीत दर्ज कर पाएंगे, या फिर कांग्रेस का यहां पर वापसी हो पाएगा, या फिर कोई अन्य पार्टी यहां से खाता खोल पाएगी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन प्रकाश राव के साथ मुस्ताक कुरैशी, बंसल न्यूज, मस्तूरी।